हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाली बरकत और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। वक्त है खुदा की जिंदा आवाज को सुनने का, और आज कलाम कदस में से हम तलावत करेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 14 आयत से तलावत करेंगे। हालेलुया, सबने निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। मत्ती की अंजील 17 बाब और उसकी 14 आयत से तलावत करेंगे। हालेलुया, 14 आयत से मैंने पढ़े। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उससे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेकम इत्कार और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिर कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन न होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। आमीन। कलामी हक का पढ़ा और सूरज जाना हम सबके लिए बायस। आमीन। कलाम सुनने से पहले आइए हम सब जो एक यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप साथ वाले से कहें कि आज का कलाम मेरे लिए हो। कलाम मुकद्दस में से जो आज तलावत की है, बहुत दफा आपने ये मिसाल सुनी हुई है और ये वाक्य सुना हुआ है, लेकिन आज इस वाक्य से कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। हालेलुया। इस वाक्य में दो चीजें जो खास अहमियत की हामिल है, वो क्या है? एक आदमी है और उसका बेटा है जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और अक्सर वो आग और पानी में गिर जाते हैं, और वो शागिर्दों के पास लेकर जाता है अपने बेटे को, मगर शागिर्द जो है उस बेटे को शिफा नहीं दे पाता। अब जब ये सारा वाकया होता है तो शागिर्द यीशु मसीह के पास जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं, हम ये क्यों ना कम कर सके। तो यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, किसकी कमी की वजह से? यहाँ पर क्या लिखा है? उसने 20वीं आयत पढ़े, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब। किसके सबब से? ईमान की कमी के सबब से। आखिरी आयत में लिखा है दुआ की। दो चीजें, ये दोनों चीजें मिलकर चलती हैं।
ईमान हो या दुआ हो, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। यीशु मसीह उन्हें छिड़कता है, क्या कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों छिड़कता है? क्योंकि वो बताना ये चाहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें ये छोटे मोटे काम तो कर लेने चाहिए थे, मगर तुम अभी तक ये काम नहीं कर पाए। किस वजह से? ईमान की कमी की वजह से। अब ईमान है क्या? अनदेखी चीजों का सबूत और ईमान जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का, यानी मैं कहता हूं कि यहाँ पर हवाई जहाज खड़ा है, मेरा ईमान है, नजर नहीं आ रहा लेकिन ईमान है। ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। याकूब के खत में मिलता है ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। जिंदा तो ईमान होता है लेकिन मुर्दा ईमान भी होता है। बाइबल का जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही के सबब से जीता रहेगा। फिर लिखा हुआ है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी, हालेलुया, क्या लाने से जिंदा रहेगा? ईमान लाने के सबब। यीशु मसीह हमें हर वक्त हर लम्हा ईमान में बढ़ता देखना चाहता है। अगर मसीह के ऊपर ईमान लाने के बावजूद भी हमारी जिंदगियों में तरक्की नहीं है, अफजाइश नहीं है, तो हमारा ईमान अभी तक मुर्दा है। चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, हदिया देते हैं, दरिया देते हैं, लेकिन 5 साल पहले जहां पर खड़े थे, दुआ कर रहे थे, अगर आज भी वहीं पर है तो इसका मतलब है कि आपका ईमान अफजाइश नहीं कर रहा, तरक्की नहीं कर रहा। ईमान के वसीला से हम खुदा के और करीब हो जाते हैं, उसकी हजूरी में और आगे बढ़ते जाते हैं। ईमान लाने में और ईमान में बढ़ना दोनों फर्क चीजें हैं। क्या मैंने बोला? ईमान लाना और ईमान में बढ़ना दोनों फर्क चीजें हैं। ईमान हम लाते हैं किस बात पे? कि यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया, उसका कलाम जिंदा और बरहक है। हम ये ईमान लाते हैं, मगर ईमान में बढ़ना कैसे है? ईमान में बढ़ने के लिए उसके लिए मशक की जरूरत है, अमल की जरूरत है। ईमान लाना और चीज है, ईमान में बढ़ना और चीज है। आज तक हमने ईमान के ताल्लुक से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा भी है, मगर आज तक हमने अपने ईमान को अमल में नहीं लाया। ईमान रखना जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम ईमान में आगे बढ़े। शागिर्द 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उसके साथ खिदमत करते हैं, मगर यहां पर हमें नजर आता है किसी एक के अंदर नहीं। पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पुस सब इकट्ठे हैं, उन सब के अंदर एक बात की कमी नजर आई। किस बात की? ईमान की कमी। ईमान की कमी उनके अंदर यीशु मसीह को नजर आई।
सिर्फ ईमान लाना, तौबा करना, मसीह के पीछे चलना ही काफी नहीं है। ईमान के साथ साथ उसे अमल में भी लाना बहुत जरूरी है। इस शख्स ने क्या किया, जब अपने बेटे को शागिर्दों के पास लेकर आया, एक और बड़ा अच्छा काम किया। वो कौन सा? जब शागिर्दों के पास लाया लेकिन वो उसको शिफा ना दे सके तो क्या घर वापस चला गया? क्या थक के बैठ गया? क्या उसने कहा नहीं बस होम तो मैं दुआ करा करा थक गया, मैं हो किसी को नहीं जाना, मैं मरता तो मरे, मैं ऐसे रह? उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को क्या किया उसने? आखिरी हाल क्या? आखिरी हाल किसके पास ले गई? किसके पास ले गया? यीशु नासरी के पास ले गया। आज पाकिस्तानी चर्चेस के अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी यही हाल हो चुका है। मुख्तलिफ फातमों से दुआएं करा करा के जब कहते हैं हम कोई हाल नहीं, और चलिए यीशु मसीह को सीधा कर। किस बात की कमी है? ईमान की कमी है। आपके अंदर भी वही यीशु बसता है जो खादम के अंदर यीशु बसता है। आपके अंदर भी उसी का दम है जिसके अंदर यीशु का ये खुदा का दम है, और वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी फिक्र करता है। इस शख्स ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को जब शागिर्दों के पास लगा हल नहीं निकला तो उसने आखिरी हल क्या निकाला? यीशु मसीह के पास ले गया, क्योंकि आखिरी उम्मीद वही थी। और आज हमारी भी आखिरी उम्मीद वही है, पहली और आखिरी उम्मीद, कि हम अपनी जो दुआएं हैं, अपनी जो खिदमत है, उसमें यीशु मसीह को शामिल करें। और अगर हम अपने ईमान की प्रैक्टिस नहीं करते, मश्क नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान मुर्दा है। क्या है? हमारा ईमान। यकूब का खत निकालिए, 2:14 पढ़े। नया नामा में यकूब का खत, उसका 2:14। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं, क्या कहता है यकूब? ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? कहने को क्या कहे मैं ईमानदार हूं, लेकिन अमल उसकी जिंदगी में नहीं है तो उसका ईमान लाना भी क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? बेशक नहीं, क्योंकि ईमान बगैर ईमाल के, बोले, ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। ईमान मुर्दा भी हो सकता है कब? जब हम उसे अमल में नहीं लाते। मसीह को कबूल करने के बाद, तौबा बपतिस्मा लेने के बाद, अब ईमान का बढ़ना भी जरूरी है। ईमान का बढ़ना भी जरूरी है। मत्ती की अंजील में जो हमारा पीछे पड़ा, हमने इसकी 16 आयत अगर देखे तो वहां पर बड़े सख्त अल्फाज यीशु मसीह से कहता है। क्या कहता है? 17 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइतिकादो और कहजरो नस्ल। क्या कहता है?
हालेलुया। सूरह कलाम बेत गादो और कहजरो कजरो नस्ल। बेत गादो और कजरो नस्ल में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि देख दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यहां पर वो शागिर्दों से वाकिफ हो, उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कजरों का मतलब है टेढ़ी चाल चलने वाला, और बेइत्तेदाद यानी ईमान की कमी रखने वाला, ईमान की कमी में रहने वाला, और नस्ल यानी कि तुम्हारे बाप दादा भी ये काम करते आए हैं। इस्राएल मन बरसता, शुक्रगुजारी करते, खाते ही खुदा कहता इसे शाम तक रखना नहीं, खा लो। लेकिन वो क्या करते? हुक्म की नाफरमानी करते। उनके अंदर भी ईमान की कमी थी, और इसलिए यीशु मसीह से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारे बाप दादा भी यही करते आए हैं और तुम भी वैसा ही कर रहे हो। मगर यीशु मसीह से कहते हैं मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि उसे पता है कि मैंने मसलूब हो जाना है। वो अपनी मसलूबियत की तरफ इशारा देते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तो तुम्हारे साथ हूं। कोई मसला होता है तो तुम मुझसे आकर बात कर लेते हो, मौजा लेते, शिफा लेते हो। लेकिन जब मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा तो तब तुम क्या करोगे? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह को यहां दुख होता है और उन्हें डांटता है। ये बड़ा आसान है कि अपना मसला किसी के आगे लेके जाना, लेकिन अगर उसे खुद हल करना हो तो ये बहुत मुश्किल है। जब कोई मसला हमारी जिंदगी में आता है तो कभी भी हम अपने खुद से सॉल्व करना पसंद नहीं करते, बल्कि दूसरों के पास जाते हैं और उनसे सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। खुद पर मुसीबत आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है तो खादमों के पास जाते हैं कि वो खादम दुआ करे, वो खादम दुआ करे, उस मीटिंग से जवाब वो करांगे, वो करांगे। लेकिन खुद कोशिश नहीं करना। भाई साहब तुझी मेरी दुआ करो, मेरी मुश्किल हल हो जाए। कभी आप दुआ नहीं करती उस मुश्किल वास्ते। अपने ईमान को नहीं बढ़ाना, अपने ईमान के अंदर अपने ईमान को तकवीयत नहीं देनी। जैसे वो कहते हैं ना कि बंदूक जो है दूसरे के कंधे पर रखकर नहीं चलाई जाती, हमेशा बंदूक अपने सारे अपने कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मुश्किल या परेशानी आती है सबसे पहले किसी और की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। खुद तू खलवत खाना में जा, खुद तू झुक जा, दुआ में सर झुका और तेरी दुआ वो सुनेगा। तब तुझे भी इस बात का एहसास होगा कि मुझ नकम्मे को भी खुदा प्यार करता है। हालेलुया। तब तेरा ईमान बढ़ेगा, तब तू ईमान में और तरक्की करेगा। जब तू दुआएं करा के खुद तू ईमान में तरक्की नहीं करता, दूसरों के ईमान में आगे बढ़ता जाता है। तेरी दुआ में भी उतना ही दम है जितना किसी और से दुआ करवाता है। अगर आप अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले खुद से दुआ करना सीखें, उस ईमान को अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिस करना सीखें। तब जो है वो ईमान जो है आपका तरक्की करेगा। दूसरों के ईमान से आप फायदा ना उठाएं, बल्कि आप अपने अंदर ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। कलाम में लिखा है ईमान सुनने से
पैदा कहाँ होता है? पैदा कहाँ होता है? इंसान के अंदर ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। अब पैदा तो वो हो गया है, क्या वो बच्चा ही रहेगा? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो नहीं रहता ना, क्या करता है? वो बढ़ता है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 70, 80 साल का हो जाता है। बच्चा तो बढ़ता है, ईमान क्यों नहीं बढ़ता? ईमान को भी बढ़ने की जरूरत है। जो एक चीज पैदा हो रही है उसे बढ़ने की भी जरूरत है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। ईमान सुनने से पैदा होता है और ईमान अमल करने से बढ़ता है। सुनने से पैदा होता है, अमल करने से बढ़ता है। सुनने से पैदा होता है, अमल करने से बढ़ता है। अगर सुन लिया, पैदा कर लिया, अमल नहीं किया, वो बच्चे का बच्चे रहेगा। पौलुस रसूल कहता अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम बड़े ईमान में बढ़ो, तरक्की करो। इसकी एक मिसाल हम देखते हैं। वो दुआ जो ईमान से की जाती है, में लिखा है कि वो सुनी जाती है, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यीशु मसीह के पास एक शख्स आया और उसका बेटा मर रहा था। यीशु मसीह से कहता है मेरे बेटे के मरने से पहले तू चल। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? जा, तेरा बेटा जीता है। जा, तेरा बेटा जीता है। और कुरान कदस में लिखा हुआ है वो शख्स चला गया। उसने बहस नहीं की, नहीं यीशु तू मेरे साथ घर चल, नहीं यीशु मैं कैसे मानूं कि वो जीता है। उसने सुना, पैदा हो गया, अमल में लाया और ईमान बढ़ गया। हालेलुया। और कुरान कदस में लिखा हुआ है कि शख्स जब वहां पर घर पहुंचा तो घर वालों ने कहा तेरे यार की बेटे की बात है। उसका बेटा जीता है। और कुरान कदस में लिखा हुआ है कि वो शख्स ने कंफर्म किया कि किस घड़ी उसने शिफा पाई, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त उसने शिफा। उसे याद आया कि ये वही वक्त था जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था कि जा, तेरा बेटा जीता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आखिरी मिसाल हम देखेंगे 12 बरस की औरत। 12 बरस की औरत जो है, अगर बाइबल में लिखा है वहां पर पढ़े तो लिखा है तबीबों से दुख उठा के तंग आ चुकी थी। किनसे दुख उठा चुकी थी? किनसे? तबीब दुख देते हैं, तबीब तो शिफा नहीं देते। तबीबों से दुख उठा उठा के, दवाइयां खा खा के तंग आ चुकी, पैसा खत्म हो चुका था, कुछ भी उसके पास नहीं था, लेकिन उससे खबर पहुंची कि यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। 12 बरस से उसके खून जारी है। और कलाम कदस में लिखा है उसने घर में ही ईमान पक्का कर लिया। किस बात के लिए? कि अगर मैं उसका पल्लू ही छून लूंगी तो क्या पा जाऊंगी? शिफा पा जाऊं। अब ये ईमान उसने पैदा कर लिया है, ईमान उसका पैदा हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ेगा कैसे? अमल करने। हालेलुया। जब वो अमल कैसे करती है? जब वो जाती है तो बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह के गिरद शागिर्द और कुछ बहुत सारे लोग हैं। वो भीड़ को देखकर पीछे नहीं हटी। वो उसने ठान लिया था कि मैंने यीशु मसीह को छूना है। और कलाम कदस में क्या लिखा है?
जब वो भीड़ में से गुजरती हुई बड़ी मुश्किल से यीशु मसीह के करीब पहुंचती है, तो क्या यीशु मसीह से फरियाद करती है, ऐ यीशु मुझे बचा ले, ऐ यीशु मैं 12 साल से बड़ी मिन्नतें कर रही हूँ, बीमारी से मुब्तला हूँ, दुखों में मुब्तला हूँ, तबीबों ने दुख दे दिया है, पैसा खत्म हो चुका है। क्या फरियाद करती है? वो अपने ईमान को प्रैक्टिकल में ले आती है, वो प्रैक्टिस करती है, अमल में ले आती है, और वो ईमान जो उसके अंदर मौजूद है जब अमल में आता है तो वो शिफा में तब्दील हो जाता है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने पेशाब का किनारा, हालेलुया, क्या किया? छू लिया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ तो क्या हुआ? जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह के अंदर से कुछ निकला। हालेलुया। आपके ईमान के अंदर, आपके ईमान की प्रैक्टिस अमल के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि यीशु मसीह भी आपको शिफा देने के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह ने उसको देखा नहीं है, यीशु मसीह अपनी खिदमत में मसरूफ है, लेकिन उसके ईमान की बदौलत, उसके ईमान की वजह से, वो ईमान जो उसने प्रैक्टिस में लाया, अमल में लाया, वो ईमान उसका शिफा में बदलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। जब उसने पेशाब को छुआ ही तो कलाम में लिखा यीशु मसीह के अंदर से, यानी एक ऐसी चीज जैसे मकनातीस देखे, मकनातीस जब हम लोहे के पास लेके आते हैं तो लोहा उसको क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ। ऐसा ही आपका ईमान है। जब ईमान ऐसा बन जाएगा मकनातीस की तरह कि जब आप लोगों के दरमियान पहुंचते हैं या यीशु मसीह के करीब जाते हैं तो यीशु मसीह के जरिए से आपकी मुलाकात होती है और आपकी बीमारियां, दुख, मुसीबतें, परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहती हैं। क्यों जाती है? क्योंकि आपका ईमान जब हरकत में आ जाता है। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। अगर आज तक कभी आपने दुआ नहीं की तो आज करने की जरूरत है कि खुदा मेरा ईमान बढ़ा। ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि ईमान लाने वालों के बीच क्या होंगे? हालेलुया। क्या लिखा है? किनके दरमियान मौजे होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? मौजे होंगे। आपका भी मौजदा यकीनी है जब आपका ईमान यकीनी है। हालेलुया। आपका भी मौजदा यकीनी है जब आपका ईमान भी यकीनी है। अब शागिर्द यीशु मसीह के पास अलहदा से जाते हैं। सारा वाक्या होने के बाद यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम उसे क्यों ना, ये अच्छी बात है, जो काम आपसे ना हो पाए तो जरूरत है कि हम खुदा के पास जाएं और पूछे कि क्या वजह है। हालेलुया। वो भी गए और यीशु मसीह से पूछते हैं। यीशु मसीह उन्हें डांटता और एक ही बात कहता है, किस सबब से? तुम्हारे ईमान की कमी के सबब से। अब ईमान की कमी का मामला मेरा और आपका नहीं, हम सबका है। हम सब ईमान में मजबूती नहीं रख पाते। क्यों हमारा ईमान जो है वो डावाडोल हो जाता है? क्यों जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो हमारा ईमान डावाडोल हो जाता है? हम अपने ईमान पर कायम क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम कलाम को नहीं पढ़ते, क्योंकि हम दुआ में नहीं झुकते, क्योंकि हम उसकी हजूरी में नहीं आते। जब उसके कलाम को सुनेंगे, उस पर ईमान रखेंगे
और ईमान को अमल में लाएंगे, तब हमारा ईमान भी बढ़ेगा और तरक्की पाएगा। हम ईमान रखते जरूर हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। 12 बरस की औरत ने ईमान दिल में रखा, उसे अमल में लाया और शिफा पाई गई। हम ईमान रखते जरूर हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते। जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को बढ़ाएं और खुदा पर चलने वालों की खुदा जो है ईमान पर चलने वालों की तारीफ करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बीसवीं आयत पढ़े। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे क्या कहता हूं, सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन न होगी। हालेलुया। अब मुवाजना करें यीशु मसीह की इस बात का। राई का दाना गंदुम के दाने जितना है, उससे भी छोटा है। अगर वो हाथ से गिर जाए तो उसे ढूंढने के लिए भी 2 घंटे लगेंगे। अब एक तरफ राई का दाना और एक तरफ पहाड़, अब दोनों में मुआवजा करें कितना फर्क है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो इस मुआवजे को बताकर आपको हैरान नहीं करना चाहता। वो आपके ईमान की मजबूती को बढ़ाना चाहता है कि तुम इस ईमान को अमल में तो ला कर देखो। राई के दाने के बराबर ईमान पैदा करके तो देखो। इस पहाड़ से कहोगे तो ये पहाड़ भी हट जाएगा। किस सबब से? ईमान के सबब से। क्योंकि कलाम में लिखा है, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन। ये कौन? मैं कह रहा हूं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है जी? यीशु कह रहा है। वो कह रहा है जिसके कहने से मुर्दे भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वो कह रहा है जिसके कहने से आंधी और तूफान भी थम जाते हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं रहेगी। किस सबब से? अपने अंदर ईमान को पैदा तो करो और उस ईमान को बढ़ाते चले जाओ, उसको अमल में लाओ ताकि वो ईमान बढ़े। ईमान पैदा करना ही जरूरी नहीं। ईमान सुनने से पैदा होता है। जब कलाम सुनते ही ईमान पैदा हो जाता है। जैसे आज कलाम सुन रहे हैं, हमारी जिंदगियों में ईमान पैदा होना शुरू हो चुका है। पता नहीं कब कब पैदा होता है, बहुत दफा पैदा होता है। पैदा ही हो रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा? पैदा होने के बाद, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, जब बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने के बाद बढ़ता है। पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद वो बढ़ता है। ईमान जब पैदा हो गया तो बढ़ेगा कब? कब बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? जब हम उस ईमान को अमल में लाएंगे। हालेलुया। जब हम उस ईमान को प्रैक्टिस में लाएंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे, तब ईमान बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये बात यीशु मसीह ने परेशानी के लिए नहीं कही, बल्कि आपके ईमान को बढ़ाने के लिए कही कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इस पहाड़ से वो हट जाएगा, तो वो हट जाएगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे ईमान से पहाड़ हिल सकता है? हालेलुया, हालेलुया। किसी और के ईमान के वसीला से नहीं, बैरीहीन के ईमान के वसीला से नहीं,
अनवर फजल के ईमान के वसीला से नहीं, किसी और खालिद के ईमान के वसीला से नहीं, आपके अपने ईमान के वसीला से। हालेलुया। आपके अपने ईमान के वसीला से। क्यों भूल जाते हैं कि मेरे अंदर भी वही दम है जो खुदा के खादम के अंदर दम है, मेरे अंदर भी वही रूह बसता है जो खुदा के खादम के अंदर रूह बसता है। क्यों हम दूसरों से दुआ करा करा के थकते नहीं है? अपनी दुआ कब करेंगे? अपने ईमान को कब बढ़ाएंगे? हम दूसरों के ईमान पर जीना शुरू कर देते हैं। वो पैसा मेरी दुआ करने में नहीं बड़ा काफी है, खुद नहीं दुआ करते बल्कि दूसरों से कहते हैं भाई साहब तुम ही दुआ करो मेरे लिए, मैंने कुछ है हो रहा है, मैंने है। हम दुआ कब करेंगे? क्या उसका यीशु और आपका यीशु फर्क है? याद रखिए मेरे यीशु, ये सब क्यों होता है? ईमान की कमी के सबब से। शागिर्द 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहने वाले, मौजूद को देखने वाले, हर बात को देखने वाले, वो ये काम ना कर सके। हालेलुया। अब शागिर्द परेशान है, यीशु मसीह से कहते हैं हम क्यों ना निकाल सके वो बुजुर्ग। यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, किस सबब से? ईमान की कमी के सबब से। और कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर ईमान की कमी है, और ईमान की कमी के सबब से और दुआ की कमी के सबब से तुम उस बुजुर्ग को निकाल सकते। सो आइए इस बात को सीखने की जरूरत है कि आपका जो ईमान है वो छोटा सा ईमान क्यों ना हो, लेकिन वो बड़े बड़े पहाड़ों को हिलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। राई के दाने के बराबर ईमान, और मुवाजना किसके साथ है? पहाड़ के साथ। जाति जुदे की मिसाल हमारे सामने है। दाऊद छोटा सा है, लेकिन उसे ईमान किस पर है? अपने खुदा पर। हालेलुया। वो कहता है ये कौन होता है जो मेरे खुदा को ललकारता है? मैं करूंगा इसके साथ जंग, मैं ऐसे ललकारता हूं। जो वो सामने आता है, वो कहता है छोटा सा बच्चा मेरे आगे भेज दिया है, और बनी इस्राएलियों ये क्या किया तुम लोगों ने? वो कहता है तुम तलवारें और भाले लेकर आते हो, लेकिन मैं किसके नाम से आता हूं? रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। और उसने क्या किया? जाति जुलियत को मार कर आया। हालेलुया। किस सबब से? बाइबल के अंदर हजारों और लाखों की तादाद से ईमान के ताल्लुक से मिसालें मौजूद हैं। हम दूसरों की मिसालें दे देकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? अपनी मिसाल कब देंगे? मेरे ईमान के सबब से ये हो गया, मैंने ये ईमान रखा और बीमार ने शिफा पाई, मैंने ईमान रखा और मेरे ईमान के सबब से ये मौजूदा वकू में आया। हम दूसरों की मिसालें देते हैं, अपनी मिसाल कब देंगे? याद रखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ईमान सभी के अंदर है। जैसे मैंने पहले बताया, ईमान सुनने से पैदा होता है, लेकिन पैदा होने के बाद बढ़ता क्यों नहीं है? बढ़ने के लिए उस ईमान को अमल में लाने की जरूरत है। जब ईमान पैदा हो गया तो फिर बच्चा ही रहेगा, पैदा ही रहेगा, उन्हें बदलना नहीं। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमल की जरूरत है। अमल कैसे होगा? कि वो चीजों का वजूद में आना जो आपने कभी देखी या सोची भी नहीं है। हालेलुया। बड़े बड़े पहाड़ आपके छोटे के ईमान से हिल सकते हैं। शुरू में आपका ईमान छोटा होगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे ही अपने अमल में लाना शुरू करेंगे, वो बढ़ता 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 चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब उसे अमल में नहीं लाएंगे, वो छोटे का छोटा ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो तरक्की नहीं करेगा। बस यही कहते रहेंगे, वो अजीब भाई साहब ने कलाम सुनाया, मजा हटिया खेड़ते हैं, करता वो करता है, पैदा ईमान तक बड़ा ही पैदा है मेरे अंदर, लेकिन वजह नहीं।
आज जरूरत है अपनी अपनी दुआ के अंदर इस जुमले को शामिल कर ले कि आए खुदा तू मेरे ईमान को बढ़ा। जब अपने ईमान को बढ़ाने की कुदरत को मांगेंगे तो खुदा आपके ईमान को बढ़ाने की कुदरत आपके अंदर डालेगा। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि ईमान को बढ़ाने के लिए भी खुद से ही करना पड़ेगा, खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा, तब ईमान तरक्की करेगा, तब ईमान बढ़ेगा। मेरे ख्याल में आज तक मैंने कभी किसी को ये दुआ करते नहीं सुना, या किसी ने की हो तो वैलेंट गुड अच्छी बात है। कभी किसी ने कहा होगा खुदा तो मेरे ईमान को बढ़ा। हम यही कहते हैं खुदा तो मेरे ईमान मजबूत कर रहे हैं, खुदा तेरा ईमान मेरे अंदर कायम रहे, ऐ खुदा तेरा ईमान मेरे अंदर पैदा हो गया, बहुत इतना ही काफी है। ईमान पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन ईमान बढ़ता कब है? जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हम उसको अमल में लाते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है। 12 वर्ष की औरत ने ईमान अपने अंदर पैदा कर लिया, अगर वो अमल ना करती तो क्या शिफा पाती? वो घर में रहती, कहती मैंने ईमान रख लिया, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह ये कर देगा, यीशु मसीह वो कर देगा, हाँ मेरे अंदर ईमान मौजूद है। अगर वो भीड़ को देखकर वापस लौट जाती, कहती भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं कैसे आगे जाऊंगी, कैसे पोशाक को छूंगी, तो क्या ईमान उसका बढ़ता? क्या शिफा वो पाती? कभी नहीं। 12 वर्ष से पहले हो गए ने, खून बहना बंद नहीं हुआ, बीमारी में मुबतला है, कमजोरी की इतनी बुरी हालत है, अब भीड़ में से गुजर कर जाना कितना सख्त लम्हा है, कितना मुश्किल काम है। वो भीड़ में से पता नहीं धक्के खा खू कर कैसे वो जाती है, और वहां पर पहुंचकर भी यीशु से फरियाद नहीं करती कि देख इतने सालों से मैं तेरे पीछे ढूंढ रही हूँ, तबीबों से परेशान हो गई हूँ, पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, तो मुझे शिफा दे। नहीं, जो ईमान उसके अंदर घर में पैदा हुआ था उसको वो प्रैक्टिकल करती है, अमल में लाती है, और जाकर सिर्फ पोशाक को छूती है। हालेलुया। और उसका छू लेना ही उसके लिए शिफा का सबब बन जाता है। उसका अमल करना ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, लेकिन जब तक वो बढ़ता नहीं है, जब तक हम उस ईमान को प्रैक्टिकल में नहीं लाते, उसको मश्क में नहीं लाते, उसको मश्क नहीं करते, उसकी मश्क नहीं करते, कब बढ़ेगा? जब हम उसको अमल में लाएंगे। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आइए अपने स्वर को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ